हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज शाम की उनकी दिल की बातें 2026 में हम आ चुके हैं। सो यस, देखते हैं क्या नया अंदाज हमें देखने को मिलता है। पहला कार्ड मिला है फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन थोड़ा सा शरारती हो सकता है, जज्बाती हो सकता है, कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन के मूड में है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन खुश है जिस तरीके से 2026 की शुरुआत हुई है। और ये इस बात से भी खुश है कि इसको अब काफ़ी सारा वक्त मिल रहा है। ठीक है, मे भी 2025 के एंड तक ये पर्सन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा या फिर काम के बोझ तले दबा होगा, लेकिन जैसे ही 2026 शुरू हो गया तो उसके ज़िंदगी में अब अच्छी शुरुआत हो रही है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने इस साल में कुछ कमिटमेंट्स बनाई हैं कि ये पर्सन एंजॉय करेगा ज़िंदगी में, वो सब हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा जो उसने कभी सोचा था। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना कि हम बस संचय करने में जुड़ जाते हैं, यानी कि भाई पैसा कमाओ और वो बैंक में रखो एंड फिर जब समय आएगा हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें ही बहुत मायने रखती है। और इस पर्सन को ये अभी समझ में आ गया कि मे बी 2025 में इस पर्सन ऐसा किया होगा, नहीं किया होगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन 2026 में कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं अब ज़िंदगी में हर वो छोटी से छोटी खुशी पाना चाहता हूँ जो कि मेरे हाथ में है, जो कि मेरे हित में है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन पहले बाकी लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, उनके बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ये पर्सन अपने ऊपर ध्यान देने लगा है। इस पर्सन को भी पता है कि जब ये हंसते हैं, खिलखिलाते हैं तो आपको भी ये बहुत पसंद आता है, बिकॉज फिर इनका स्ट्रेस उतर जाता है। ठीक है, तो ड्रिंक करे, स्मोक करे, इससे बेटर है कि अगर ये अपनी जो स्ट्रेस की आदत है उसको ही बदल दे और ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ अगर हासिल करे तो क्या बात है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता है, आपके साथ वो बहुत सारे मोमेंट्स शेयर करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो। ठीक है, देखते हैं टैरो से हमें और यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। एंड हियर वी गो। चलो ये कार्ड मिला है, ये सब सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वृश्चिक, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए ना अभी की जो बातें हैं या फिर आज का जो दिन है और स्पेशली अगर शाम के वक्त के बारे में हम कहें तो ये उसके लिए ऐसा है कि भाई बस मुझे ओपन अप होना है। ठीक है, बेसिक से बेसिक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है। देखो कई बार अगर इस पर्सन को आदत थी कि आपको बस जब ये इसके पास समय होता है या फिर जब आपसे मिलना होता है वगैरह तभी कांटेक्ट करेगा, तब ये पर्सन करेगा भी नहीं, अब मुझे आपसे छोटी से छोटी बात भी शेयर करनी है। ठीक है, अगर मैं छोटा सा हाय हेलो भी कर दूं तो उसके भी आपके लिए बहुत मायने हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये या फिर आप इनके साथ बात करते हैं, चाहे वो बात कितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन इस पर्सन को तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरा दिल अब शांत हो गया है ना। तो ये बात ये पर्सन समझ चुका है कि आप दूसरे से कितनी देर तक बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बात करते हैं या नहीं और कितना फ्रीक्वेंटली बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो इस पर्सन ने आई थिंक ये सोच रखा है कि भाई चलो मुझे छोटी से छोटी बात भी शेयर करनी है कि थोड़ा सा मौका मिल गया, चलो मैंने वो बात शेयर कर दी, बाद में हमें मौका मिले ना मिले वो अलग बात है।
ठीक है, ये पर्सन जो है वो अपने ऊपर आजकल बहुत काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये आपके सामने एक अपना अलग वर्जन प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे टैरो से और क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे जैसे आएगी मैं उसे पिक कर लूँगा, तब तक मैं कार्ड शफल करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड्स यहाँ पे आते हैं। ओके, जस्ट कार्ड वहीं पे कहीं पे खो गया। ठीक है, लेट्स सी और हमें कहाँ से और क्या कितने कार्ड्स मिलते हैं। ठीक, चलो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं। देखो पहला है द मैजिशियन। ठीक है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आपको लगा था ये संभावना, ये पर्सन जो है वो कुछ तो ऐसी हरकतें करेगा कि आप दोनों के जीवन में आसानी होगी। ठीक है, शायद ये आपके लिए या फिर अपने लिए या फिर आप दोनों के लिए आवाज़ नहीं उठाते थे, लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि चलो अब मैं ऐसा डेफिनेटली कुछ कर सकता हूँ। देखो इसके लिए ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये इसके मन में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और ये परिवर्तन यूँ ही नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारी बातें ज़िम्मेदार हैं। 2026 जैसे ही शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में जो एक मैप था वो अब बदलना शुरू हो गया है। आई थिंक इस पर्सन ने खुद से सोच लिया था कि 2025 तक मैं देखूंगा या फिर वेट करूंगा, लेकिन जैसे ही नया साल शुरू होगा तो मुझे मेरी ज़िंदगी में चेंजेस लाने होंगे। अब देखो किसी के हिसाब से चेंजेस बहुत छोटे से हो सकते हैं, लाइक मान लो ये आपके लिए अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, मैं भी एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये एक्चुअली ऐसा करना चाहते हैं। सो ये उनकी तरफ से आ रही ट्रिक है कि हाँ अगर आप मुझसे कुछ उम्मीदें रख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उम्मीदें पूरी करूँगा। ये मिला है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ खुशियाँ बांटनी है। ठीक है, मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे सड़ू बन के नहीं रहना है। ठीक है, मुझे खुशियाँ बांटनी है और तुम अब मुझसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो हम कहीं पे घूमते हैं, थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं, चाहे तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं, चाहे तो हम बीच पे जाते हैं, चाहे तो हम बस सिर्फ बस में बैठ के घूमते हैं या फिर कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जो भी तुम्हारा मन कहे। ठीक है, ये पर्सन बस आपके साथ चीज़ें एंजॉय करना चाहता है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अच्छा, अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम रिश्ते के बारे में और बहरहाल अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रहे हो, तो देखो इसका एक प्लान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको यूँ ही कह रहा है अब मैं आपके साथ समय बिताऊंगा एंड रोमांस होगा वगैरह, मैंने अपनी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको गुड बाय कहा है, नहीं। आलम ये है कि जब इंसान रिफ़्रेश होता है, जब इंसान स्ट्रेस फ्री होता है तो वो अपना बाकी का काम बहुत अच्छे से कर पाता है। तो इस पर्सन का रोड मैप काफ़ी क्लियर है। ये कह रहा है कि भाई क्योंकि मैं अब आपके साथ समय बिताने वाला हूँ तो मैं ज़िंदगी में क्या और कैसे करूँगा ये मैंने पहले से ही तय कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक वो बाकी लोगों से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक पहले वो बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे, हर एक के लिए शायद अवेलेबल रहते थे, चाहे अपनी कलीज़ की बात करें किसी और की, कि उन्होंने बस पुकारा और वो मदद के लिए तैयार थे। अब वो अपना एक दूसरा वर्जन दिखाना चाहते हैं कि ठीक है मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब समय है मुझे अपने लिए और अपने प्यार के लिए कुछ करने का। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये पर्सन अब ट्रैवलिंग करना चाहता है। ठीक है, और देखो इनके हिसाब से अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों मिलके बहुत सारी बातें करें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अपना एक ऐसा मन चाहते हैं, मन की स्थिति चाहते हैं जहाँ पे ये बेखौफ हो, बेफिक्र हो एंड बहुत ही शांत हो। ठीक है, मे बी इसकी वेट उन्होंने बहुत दिन से की थी, महीनों या सालों से की थी, और अब इनको जाके वो समय मिल रहा है। उनको पता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो उनको वो खुश नसीबी मिलती है, वो शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती।
और यही चीज़ फ़िलहाल इस पर्सन को चाहिए। और फाइनल कलर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी ब्लैक पेरिस। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई तुम मुझसे जो चाहे वो बातें कर सकते हो। इनफैक्ट मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मोमेंट्स में हूँ और ये पर्सन शायद आने वाले कुछ दिनों के लिए भी प्लानिंग पहले से कर रख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है। पहला कार्ड जो मिला है वो है द टाइम बीइंग। आप अगर इस पर्सन से पूछ रहे हो कि भाई तुम ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या तुमने क्या सोचा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में अभी वक्त जो आ गया है मुझे उसके हिसाब से काम करना है। यानी कि पहले मैं कैसा था, बाद में कैसे रहूँगा, इससे अच्छा अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। सेकेंड है न्यू इंस्पिरेशन। अब इस पर्सन ने आपके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया है और कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगा है कि भाई अगर मैं आपके साथ समय बिताता हूँ तो मुझे ही बहुत खुशी मिलती है। तो ये एक नई इंस्पिरेशन उनके ज़िंदगी में शुरू हो गई है जो उनको बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।